बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज डेरा में सवाल जवाब हुए और बाबा जी ने आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी याद किया, जो कि पिछले दिन ही चोला छोड़ गए थे। तो बाबा जी ने आज कुछ हंसी मजाक वाले भी सवाल किए। किसी को बाबा जी ने कहा कि तू चाह बना के लिया, मैं थानू अपना नंबर भी दियांगा। तो बहुत सारे रूहानियत के हंसी मजाक के सवाल जवाब हुए। आप जी से हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। पहला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। किसी न किसी को आगे लगकर यह सेवा निभानी होती है, जो कि मैं निभा रहा हूँ। और बेटा, मालिक ने हमें जहाँ कहीं भी जन्म दिया है, कोई बड़ा या फिर छोटा नहीं होता। सब परमार्थ में एक समान ही होते हैं और हम सब ने एक साथ मिलजुल कर चलना है। फिर उसने कहा कि बाबा जी, मेरे दादाजी जो कि डेरे में पहले रहा करते थे, अब वो यहाँ से चले गए हैं और दोबारा फिर कभी नहीं आए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें परख नहीं करनी है। जो वो भक्ति करेंगे उनको अपनी भक्ति का करने का मिलेगा, और जो आप करनी करेंगे, भक्ति करेंगे, आपको मिलेगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, बड़ी मुश्किल से मेरे को नामदान मिला है, लेकिन मेरे से भजन सिमरन के लिए बैठा नहीं जाता। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं होता है। नामदान तो हम सभी को मिला है, और ऐसा नहीं कि सभी ही पहले दिन से ही एकदम से 2.5 घंटा बैठने लग जाते हैं। हमें धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना चाहिए, और हम परमार्थ में तभी आते हैं बेटा कि हमें सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए आप धीरे धीरे कोशिश करते रहें। जब आप भजन सिमरन करेंगे तो आपको परमार्थ में सहारा भी मिलेगा, और वो सहारा कहाँ से मिलेगा? आपको अपने अंदर से मिलेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी एज 31-32 वर्ष की है। जो मेरी बड़ी बेटी है वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, क्योंकि बाबा जी उनका रिश्ता नहीं हो रहा। मेरी दूसरी शादी हुई है, जिसकी वजह से लोग हमें जज करते हैं, और उनका कोई भाई भी नहीं है। तो बाबा जी हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी कहते, बेटा जो बड़े परिवार हैं, क्या उनमें दुख नहीं आता? और जिनके बेटा भाई भी हैं, क्या उनको कभी दुख नहीं होता? यह जितने भी दुख हैं, यह हमें कर्मों की वजह से आते हैं। बाबा जी कहते, बेटा हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें ज़रूर मालिक सहारा देता है। हमने अपनी तरफ से कभी हिम्मत नहीं हारनी, मालिक ज़रूर दया करते हैं। हमें मालिक के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, और जो भी हमें मालिक ने दिया है उसकी हमने कदर करनी है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, गलतियां हो जाती हैं जीवन में। बाबा जी ने कहा, बेटा गलतियां कर कर हमने सीखना है, और बार बार गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। अगर गलती बार बार करते हैं तो फिर मालिक भी अपना हाथ खींच कर पीछे ही रखता है। फिर उसने कहा कि बाबा जी, क्या कोई नेगेटिव पावर भी होती है? तो बाबा जी ने कहा, बेटा नेगेटिव पावर तो हमारा खुद का मन ही होता है। जो हम गलत बात सोचते हैं, विचार करते हैं, यह हम अपने मन से ही तो सब करते हैं। इसलिए जो काम भी करें बड़ा सोच समझ कर करें। अगर गलत करेंगे तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है। उसी भाई साहब ने कहा कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें क्या बोलकर सुना सकता हूँ? तो बाबा जी ने जब उन्हें इजाज़त दी तो उन्होंने एक शब्द जब गाया, तो बाबा जी ने उनको बोला कि बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप शब्द ज़रूर गाया करें। तो वो भाई साहब वहाँ से फिर खुश होकर गया। फिर एक माता जी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, आपने मुझ पर बड़ी दया की है, जो आप मुझे हमेशा यहाँ पर लेकर आए हैं, जोड़े रखते हैं, तो आप हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना, दया करना। बाबा जी ने कहा कि बेटा साडा भरोसा किसी शहर नाल जुड़िया है। फिर बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा जो माता पिता होते हैं अपने बच्चे को समझाते ज़रूर हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता
कि वो अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते या फिर उनका ख़्याल नहीं रखते। मालिक तो हर समय हमारी संभाल करता है। बाबा जी कहते, बेटा मालिक हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहता। फिर एक भाई साहब ने कर्मों के बारे सवाल किया कि बाबा जी कहते हैं कि मालिक ही सब कुछ करता है। जिस व्यक्ति ने अगर कोई पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, तो अब उसको अगर जन्म मिला है तो क्या पता चलेगा कि उसके कितने कर्म रह गए हैं और कितने उसने भुगतान कर लिया है। अगर फिर भी कोई कर्म करता है, अगर वो कोई गलत काम करता है, तो बाबा जी जो कहते हैं जो कुछ करता है मालिक ही करता है और उसकी रज़ा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर अगर वो कोई कर्म करता है तो फिर वो क्यों माना जाता है कि उसने ही यह कर्म किया? बाबा जी ने समझाया, बेटा इस बात को मानता कौन है? अगर इस बात को कोई मानता हो, समझता हो, जो मालिक का भाणा ही मानता हो सब कुछ, तो फिर हमारे कर्म कैसे बन सकते हैं? लेकिन मानता कौन है? बाबा जी कहते, अगर बेटा हम मालिक के हुक्म में रहेंगे, उसका भाणा मानेंगे, तो फिर मालिक ही हमारी लाज भी रखता है। एक बहन कहती, बाबा जी हम ब्यास में आते हैं, हम किसी को कैसे समझा सकते हैं कि वहाँ पर कैसे सत्संग होता है, शब्द पढ़े जाते हैं। हम लोगों को किस तरह से समझाकर यहाँ ला सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी को नहीं समझाना। परमार्थ प्रेम प्यार का रिश्ता है और यह निजी रिश्ता है। जिस किसी ने भी अगर आना होगा, तो वो अपनी ज़रूरत के अनुसार खुद आएगा। हमने कभी किसी को यह समझाना नहीं है। हमने किसी को कभी कुछ नहीं कहना, हमने तो खुद एक उदाहरण बनना है। अगर हम खुद अच्छा करेंगे, एक उदाहरण बनेंगे, तो उनके ऊपर अपने आप ही हमारा प्रभाव दिखेगा। एक भाई साहब कहता कि बाबा जी मेरी टाँगें सुन्न हो जाती हैं, लेकिन मैं उस अवस्था से पार नहीं हो पा रहा। उसके बाद उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर होगा तो उस मालिक की बख्शिश से ही होगा। हमने अपना हृदय साफ सुथरा रखना है और हमने मालिक का शुक्र करना है और जो मालिक ने दिया है उसकी कदर करनी है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जब भी यहाँ आते हैं मन खुश होता है और हम सेवा भी बहुत करते हैं और हमें आलस्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो हमें आलस होता है और ऐसी भावना भी नहीं रहती सेवा की या काम करने की। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमारा संबंध भावना से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आते हैं, भावना जुड़ी हुई है, तो खुश होता है मन और हम सेवा भी करते हैं। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं तो माता अगर पानी का गिलास भी माँगती है, तो पहली बात तो यह है कि हम अपना पानी खुद भी उठाकर नहीं पीते। यह जितना भी सारा काम है, ये भावना से ही जुड़ता है। अगर हर जगह अपना माहौल बनाकर रखेंगे, तो वहाँ भी हमें फिर परेशानी नहीं आएगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपके साथ बात करनी है। मैंने सोचा था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊँगा और इसी सवाल में बाबा जी ने बहुत हँसाया और इसी सवाल में ही बाबा जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी याद किया और इसी सवाल में ही बाबा जी ने वो फ़ोन नंबर भी और इसी सवाल में ही बाबा जी ने फ़ोन नंबर वाली बात भी की थी। जब उस भाई ने कहा कि बाबा जी मैंने आपके साथ बात करनी है, गल करनी है, तो बाबा जी आगे से कहते कि तू कुड़ियां नु कहा कर। वो लड़का कहता कि बाबा जी मैंने सुना है कि आपको चाय बहुत पसंद है। बाबा जी कहते, क्यों कॉफ़ी नहीं पसंद? लड़का कहता, कोई नहीं बाबा जी, कॉफ़ी भी बना दूंगा। बाबा जी कहते, मंगया ता कहंदे की मंगया? तो सारी संगत हंसने लगी। कहने का मतलब कि आप यहाँ मांगने भी आए और आप क्या मांग रहे हो? वो भाई कहता कि बाबा जी मैं अपने आप में एक बढ़िया बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर चंगा बनना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्गा बन या शाहरुख वर्गा बन। बाबा जी कहते कि बेटा हम क्या अच्छा बन सकते हैं? क्या हम में कोई क्वालिटी हैगी है? बाबा जी कहते, बेटा हमने इष्ट उनको बनाना है
जो इस चीज़ में से गुज़र चुका है। बाबा जी कहते अगर किसी को इष्ट बनाएँगे तभी हम उसके जैसा बन पाएँगे। जब बाबा जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे थे तो संगत भी उनके पीछे बोलने लग गई थी। जैसे हम सर हिलाते हैं या मन में या फिर पास बैठे हम सुनते हैं कि संगत भी इस चीज़ को महसूस कर रही थी। फिर वो कहने लगा कि बाबा जी मेरी मम्मी कहते हैं कि तू बहुत ही चंगा बच्चा है। तो बाबा जी कहने लगे बेटा जिस दिन तेरी शादी हो गई ना फिर पूछेंगे कि तू चंगा बच्चा हैगा या कुछ और। बाबा जी की बात सुनकर संगत हँसने लगी। फिर वो लड़का कहता बाबा जी जो फ्यूचर में मैंने गलतियाँ करनी है आप मुझे माफ़ कर देना। बाबा जी कहते शाबाश! मैंने तो पहले वाली गलतियाँ भी माफ़ नहीं करनी। बाबा जी कहते तू अगली गलतियों की बात कर रहा है। बाबा जी कहते यह नहीं कहता कि मैं जो पहली गलतियाँ कर चुका हूँ उसमें सुधर जाऊँगा। फिर वो लड़का कहता बाबा जी मैं डेरे में बहुत रूल तोड़ता हूँ, कभी इस लाइन में हटकर दूसरी लाइन में लग जाता हूँ। बाबा जी कहते बेटा हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। बाबा जी ने उसे हँसी में भी एक फिर बोला कि जब तेरी बीवी आएगी ना, जब वो तेरे को तोड़ेगी, फिर तेरे को याद आएगी। फिर वो लड़का कहता कि बाबा जी, आप कहते हो कि 2 जोड़ियाँ कपड़े ही, तो मैंने भी 10 जोड़ियाँ नहीं बाबा जी, मैंने तो 2 जोड़ियाँ ही कपड़े रखी हैं। तो बाबा जी कहते कि तू पाएँगा तां एक ही। वो लड़का कहता कि बाबा जी मैंने आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी हैं। बाबा जी उसे कहते कि तू तां बीबियां दी तरह गल्लां बहुत ज़्यादा करदा हैं। तो फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए। तो बाबा जी कहते तू चाह तां बना, जेकर मैनू चाह पसंद आई तां फिर पर्सनल नंबर भी देऊँगा। बाबा जी कहते कि पहले तू तेजा साहब का नंबर तो ले, पहले तू उनको चाय बनाकर तो पिला, फिर वो तेरे को खुश करेंगे। बाबा जी के साथ जो तेजा साहब हैं, वो बाबा जी के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। तो साध संगत जी इस बात पर हजूर जी भी हँसे और संगत भी बहुत ज़्यादा हँसी। तो साध संगत जी आज के सवाल जवाब में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।